रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पर्सनैलिटी को मापने के जो टेस्ट होते हैं, यानी जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसको मापने के जो परीक्षण होते हैं। किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कौन से परीक्षण दिए हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर वो डिस्कस करने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोसा ने किया था, जिन्होंने 1921 में इस परीक्षण का निर्माण किया। इसमें 10 कार्ड होते हैं, जिनमें से 5 काले एवं परीक्षण में गत्ते पर स्याही के 10 धब्बे बने होते हैं। 2 कार्डों पर लाल और काले तथा 3 कार्डों पर विभिन्न रंग की आकृतियां बनी होती हैं। इन कार्डों के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन अनकॉन्शियस जो माइंड होता है, अचेतन मन, उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस परीक्षण के माध्यम से उसकी बुद्धि, सामाजिकता, समायोजन, संवेगात्मक स्थिति, कल्पनाशीलता, अहम की शक्ति आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण। इनके जो प्रतिपादक हैं मॉर्गन एवं मुर्रे। 1935 के अंदर 1935 में इस टेस्ट का निर्माण किया गया। इन्होंने कार्ड के सहारे व्यक्तित्व का परीक्षण किया था। कुल कार्ड की जो संख्या थी वो थी 30 + 1, यानी इस कार्ड में इस परीक्षण के अंदर 10 कार्ड पुरुषों से संबंधित थे, 10 कार्ड महिलाओं से संबंधित थे, 10 कार्ड पुरुष और महिलाओं दोनों से संबंधित थे और 1 कार्ड खाली रहता था। इनमें बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कम से कम 10 कार्ड पर कहानी लिखवाई जाती है। ये प्रयोग 14 वर्ष के बालकों पर किया जाता था। नेक्स्ट हमारा टेस्ट आ जाता है कैट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण। प्रतिपादक लियोपोल्ड ब्लैक। 1948 में इस परीक्षण का निर्माण किया गया। विकास में योगदान डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिश ने दिया। इसमें कार्ड की जो संख्या होती है वो 10 होती है। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बालकों पर किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है IBT, इंक बोल्ड टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण। ये हरमन रोसा ने दिया था। इस परीक्षण में 10 कार्ड पर स्याही के धब्बे बने होते हैं, 5 कार्ड पर काले और सफ़ेद, बाकी 5 पर विभिन्न रंग के धब्बे बने होते हैं। बालक को आकृति दिखाकर उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें बालक के क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। पाइन और टेंडलर ने यह 1930 में इसका प्रतिपादन किया। विकास में जो योगदान है रोटर्स ने दिया। इसमें कुछ अधूरे वाक्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा जाता है, जो सभी लिखित रूप में होते हैं, यानी कुछ वाक्य होते हैं जो अधूरे होते हैं और बालकों को वो पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द साहचर्य परीक्षण का प्रयोग गाल्टन ने 1879 में किया था। उन्होंने 75 शब्दों की एक सूची बनाई और देखा कि साहचर्य शब्दों के स्मरण से कुछ मानसिक चित्र और प्रतिभाएं मस्तिष्क में अंकित हो जाती हैं। वाक्य में शब्द साहचर्य परीक्षण के जनक फ्रॉयड और तथा युंग थे। वास्तव में अगर देखा जाए तो शब्द साहचर्य परीक्षण के जो जनक हैं वो फ्रॉयड और युंग थे। इस विधि में विषय का होता है जिसका टेस्ट लिया जाना है। विषय के सम्मुख एक उत्तेजक शब्द प्रस्तुत किया जाता है और उसे कहा जाता है कि वह इस शब्द को सुनते ही उस शब्द का प्रतिचार करे, यानी उसको मन में दोहराए और जो आंसर आए तुरंत बोल दे। युंग ने प्रतिक्रिया शब्दों को निम्न 5 श्रेणियों में
बांटा है? अहम केंद्रित, वर्गोपरि, विरोधी शब्द, अनन्य और बोलने की आदत। इस आधार पर व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर्सनैलिटी से रिलेटेड। थैंक यू।